हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंटरकॉग्निशन। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, तो PERT इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है वो फर्स्ट जो टेक्निक है हमारी फोर्स फील्ड एनालिसिस देखा था, और मैंने कहा था कि सीरीज ऑफ वीडियोस होंगे जिसमें हम 5 टेक्निक समझने वाले हैं। पहला हम फोर्स फील्ड एनालिसिस देख चुके हैं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकंड हमारा जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के जो सिलेबस है उसमें है। ठीक है, तो अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो सोशल वर्क के अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर एंड लेबर लॉज एंड मैनी अदर टॉपिक्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो थर्ड सीरीज में हमारा जो वीडियो आने वाला है वो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक पे हम देखेंगे उसको, देन डेल्फी टेक्निक एंड क्यूसोट टेक्निक। तो टोटल 5 टेक्निक्स हम देखने वाले हैं। सभी टेक्निक्स के हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझेंगे, उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे आपको अप्लाई करना है वो टेक्निक, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और ये टेक्निक्स जो है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन सोशल वर्क, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट 2 है इस पूरी सीरीज का। ठीक है, तो फोर्स फील्ड एनालिसिस हम देख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT। तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इट वाज डेवलप्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एज अ मैनेजमेंट टूल। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि ये सोशल वर्क का टूल नहीं है, ये मैनेजमेंट टूल है जो आपको, इट इज आल्सो कॉल्ड एज शेड्यूलिंग टूल। ठीक है, तो इट वाज डेवलप्ड बाय द यूएस नेवी टू मैनेज द पोलारिस सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम ऑफ देयर स्पेशल प्रोजेक्ट्स ऑफिस। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ये PERT टूल, और या हम कहें इसको टेक्निक, और सोशल वर्क में भी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में अब यूज़ किया जाता है। और अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो आपको बहुत सारी चीज़ें फील्ड में ईजी हो जाती है जब आप इस टेक्निक को सीख के जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नाउ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन सोशल प्लानिंग एज ए शेड्यूलिंग टूल। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कम्युनिटी प्रैक्टिस के अंदर आपका सोशल प्लानिंग, सोशल एक्शन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो नाउ इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन सोशल प्लानिंग एज ए शेड्यूलिंग टूल। ठीक है, तो शेड्यूलिंग टूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम ना एक एक प्रोसेस का, एक एक इवेंट का शेड्यूल लिखते हैं, मतलब टाइम फ्रेम लिखते हैं, कितने टाइम फ्रेम में जो एक एक प्रोसेस है या एक एक जो इवेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह से हमको पूरा जो प्रोजेक्ट है या पूरा जो हमारा प्लान है उसका एक शेड्यूल पता चल जाता है कि कितने टाइम में ये कंप्लीट होगा, कितने टाइम में उसके पार्ट्स ऑफ द होल प्रोजेक्ट आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो PERT प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जब आप पूरा बनाएंगे उसको तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, ये PERT के थ्रू आपको मिलता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, इट असिस्ट इन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शेड्यूलिंग टूल ही है, तो इसमें आपको टाइम का ऑर्गेनाइजेशन यानी किस प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है वो आप वहाँ पे लिखने वाले हैं, मार्क करने वाले हैं। ठीक है, रिसोर्सेज, कौन कौन से इवेंट में क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कौन कौन सी स्टेप में क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, ह्यूमन रिसोर्स, मॉनेटरी रिसोर्स या अदर नेचुरल रिसोर्सेज। इवेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट में या पूरे प्लान में या पूरे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का आपका प्लान है उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स आप करने वाले हैं, किस इवेंट में कितना टाइम लगेगा वो आपको मेंशन करना होता है इसमें। ठीक ठीक है, देन अदर एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर द प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन। तो ये आपको पूरा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है प्रोजेक्ट का, जिससे कि क्या होता है कि आपको उसके अंदर चेंज करना और मॉडिफाई करना आसान हो जाता है, उसको उसको आपको एसेस करना इजी हो जाता है। ठीक है, जब वो प्रोसेस होती है, जब वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है तब आप उसको टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, PERT इज अ फ्लो और टाइम चार्ट अलाउइंग फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, मॉनिटर करना भी इजी हो जाता है इसकी मदद से, एंड एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉब्लम सो चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट आप प्रोजेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप उसकी मदद से, PERT की मदद से उसमें चेंजेस ला सकते हैं और इंप्रूवमेंट्स भी ला सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो प्रोसेस क्या है PERT, अब मैंने बता दिया इसका यूज क्या है, शेड्यूलिंग टूल यूज किया जाता है एज ए शेड्यूलिंग टूल। अब प्रोसेस क्या है, आप करते क्या है PERT में। तो ठीक है, तो PERT में सबसे पहले आप करेंगे कि गोल डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कोई भी गोल हो सकता है, अगर आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में है, मैनेजमेंट में है, तो अपने हिसाब से आपका एक गोल होगा, है ना। तो गोल है कि फॉर एग्जांपल अगर हम गोल लें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का तो बैनिंग अल्कोहल इन द कम्युनिटी, या फिर जो जो 100% एनरोलमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द स्कूल, और एनी अदर सोशल इशू आप ले सकते हैं, है ना। वायलेंस को कम करना, या
और कोई पॉवर्टी के ऊपर हो सकता है, सोशल इशू, कोई भी सोशल इशू आप लेंगे, वो एक आपका गोल होगा उसको सॉल्व करना। वंस अ गोल इज डिफाइंड, ए सीक्वेंस ऑफ टास्क और एक्टिविटीज इज डिपिक्टेड इन ऑर्डर दे मस्ट बी अकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो फिर आप सीक्वेंस बनाते हैं टास्क और एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज आप करने वाले हैं उस गोल को अचीव करने में। ठीक है, अब जब आप एक्टिविटीज बना लेते हैं, टास्क बना लेते हैं, उसके बाद उसको आप एक हायरार्की में लिखेंगे, कौन सा पहले करेंगे कौन सा बाद में करेंगे, उस तरह से सीक्वेंस में आप उसको लिखेंगे। देन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इज असाइन। ठीक है, तो आप ईच टास्क को स्पेसिफिक टाइम फ्रेम देंगे, जो उस पूरी गोल को पाने में आप जो छोटी छोटी टास्क कर रहे हैं, तो उसमें आप पूरा टाइम फ्रेम मेंशन करेंगे, कौन सी टास्क में कौन सी एक्टिविटी में कितना टाइम लगने वाला है। देन एस्टिमेटिंग हाउ लॉन्ग ईच टास्क विल टेक एंड अल्टीमेटली द टाइम इट विल टेक टू रीच द प्राइमरी गोल। तो जब आप छोटी छोटी टास्क और एक्टिविटीज को टाइम देंगे, तो आपको ओवरऑल जो पूरे प्रोजेक्ट में या पूरे प्लान में, है ना, पूरे कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगने वाला है वो आपको पता चल जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, इसमें आपको टाइम फ्रेम, रिसोर्सेस मेंशन करना है, छोटे छोटे टास्क और एक्टिविटीज को मेंशन करना है, उसमें क्या रिसोर्सेस कितना टाइम लगेगा ये मेंशन करना है। ठीक है, और एक सीक्वेंस में होगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो पीआरटी चार्ट, ठीक है, तो इसका चार्ट भी देखेंगे अभी हम अगली स्लाइड में कि क्या किस तरह के चार्ट यूज किए जाते हैं। पीआरटी चार्ट यूटिलाइज टाइमलाइंस विथ स्पेसिफिक डेडलाइंस, तो यहाँ पे टाइम का महत्व है। ठीक है, स्पेसिफिक डेडलाइंस टू अचीव ईच टास्क, सो इट इज इनकम्बेंट अपॉन द ग्रुप थ्रू द फैसिलिटेटर टू सेट अ रियलिस्टिक गोल एंड करस्पॉन्डिंग टाइम फ्रेम्स इन विच टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो आपको एक डेडलाइन सेट करनी है ताकि, और एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन का टाइम लिया और बहुत बड़ा बड़ा आपने जो टास्क उसके ऊपर रखा हुआ है 2 दिन में कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं। तो एक रियलिस्टिक गोल होगा, अगर टाइम आप 5 दिन ले रहे हैं तो 5 दिन में कंप्लीट होने जैसा टाइम, होने जैसा काम, होने जैसा टास्क हो, नहीं तो आपको टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो रियलिस्टिक गोल हो। द चार्ट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द पीपल और ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पार्ट एंड एनी रिसोर्सेज टू बी ऑब्टेन्ड और प्रोवाइडेड। तो जैसे मैंने बोला, आपको टाइम के साथ साथ रिसोर्सेज भी मेंशन करना है, कौन सी टास्क एक्टिविटीज में लिखना है। तो इस चार्ट की मदद से आपको कौन कौन लोग कौन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, उस पूरी प्रोजेक्ट के अंदर जो सब एक्टिविटीज है उसमें कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे कौन सी एक्टिविटी में, वो आपको मेंशन करना है। और अगर कोई रिसोर्सेज चाहिए आपको कम्युनिटी से या एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो आपको लिखना है वहां पे उस चार्ट में। ठीक है, आप चलते हैं चार्ट की तरफ। तो ये एक चार्ट है, गैंट चार्ट। तो देखिए जैसे यहाँ पे जो पूरा एक फेज है ना, फेज आप देख सकते हैं, प्लानिंग फेज, वर्किंग फेज, देन फाइनल फेज, तो 3 फेज है इसमें। जो छोटी छोटी स्टेप्स है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एवेल्युएटिंग डिजाइन, चूजिंग ए डिजाइन। देन वर्किंग फेज में आप देखेंगे गैदरिंग मटेरियल्स, क्रिएटिंग पार्ट्स एंड असेंबलिंग पार्ट्स। एंड लास्ट फाइनल फेज में आप देखेंगे प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट जनरेशन। तो अगर आप देखें तो इसमें पूरी एक सीक्वेंस में सारी स्टेप्स मेंशन्ड है। अब किस स्टेप में कितना टाइम लगना है, तो प्लानिंग फेज में टोटल 8 डेज है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हैं पूरा, अगर हॉरिजॉन्टली आप जाएंगे तो 29 तक यहाँ पे डेज मेंशन्ड है, जुलाई 2010। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, गैंट चार्ट इसको कहते हैं। तो प्लानिंग फेज में आपका 8 दिन लगने वाले हैं, देन ब्रेन स्टॉर्मिंग में 8 दिन, एवेल्युएटिंग डिजाइन में 1 दिन, और 1 दिन कब लगेगा, जो 7वें से 8वां दिन है ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला, उसमें लास्ट डे में आप इवेल्युएटिंग भी कर रहे हैं। चूजिंग ए डिजाइन, तो इसमें आपको लगभग 22वें दिन तक ये चलेगा, 8वें दिन से 22वें दिन तक। ठीक है, उसके बाद में गैदरिंग मटेरियल्स आप देखें जैसे ग्रीन वाला है, तो इसमें इस तरह से आपको मार्क करना है कौन कौन से दिन कौन कौन सी एक्टिविटी या टास्क होने वाली है, उसमें कौन कौन से रिसोर्सेस लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल था एक। आप जब अपना गैंट चार्ट बनाएंगे या जब आप पीआरडी चार्ट बनाएंगे, तो उसमें आप रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज या मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज उसमें उस एक्टिविटी में चाहिए। ठीक है, टाइम के साथ साथ। देन एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस देखें अगर हम पीईआरटी के, तो आउटकम इज वेरी प्रिसाइज फॉर सीक्वेंसिंग एंड टाइम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इवेंट्स। ठीक है, तो टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ही प्रिसाइसली आपको वहां पे सीक्वेंसिंग और टाइम रिक्वायरमेंट्स लिखनी होती है। पीईआरटी चार्ट इटसेल्फ असिस्ट इन मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट। ठीक है, तो मॉनिटरिंग और ओवरसाइट में मदद करता है पीईआरटी चार्ट। रिड्यूसेस वेगनेस, क्योंकि आपके पास अगर पूरा एक फ्रेम है, पूरा आपके पास चार्ट है, तो आप वेगनेस नहीं होगी वहां पे। एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आपने हर प्रोसेस में कौन कौन ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, कौन कौन से दूसरे रिसोर्सेज चाहिए, तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है कि वाली अगर वो टास्क गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप उस अकाउंटेबल पर्सन के पास जाके बात कर सकते हैं कि ये क्यों खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है पीआरटी चार्ट से। डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो इनिशियली इट कैन बी टू कॉम्प्लेक्स, रिक्वायर्स मेजर टाइम एलोकेशन। ठीक है, टिपिकली viewed as professionals only tool, though it can be used by the citizen with equal success, requires sophisticated फैसिलिटेशन स्किल्स। तो ये डिसएडवांटेजेस थे।
तो आई होप आपको पीईआरटी प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक समझ में आया होगा। सोशल वर्क बैकग्राउंड के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अगर आप इस टूल को सीख के जाते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आप आगे जाके बनते हैं, या अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, सोशल प्लानिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस तरह के टूल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि ये एक पूरा सीक्वेंस में सीरीज में 5 टेक्निक्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।